हेलो स्टूडेंट, आई होप आपने प्रीवियस क्लास देख लिया होगा एंड उसको समझ लिया होगा। आइए सबसे पहले उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं, ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूँ, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलता हूँ। तो हमने वर्नियर कैलिपर में क्या पढ़ा था कि पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप ये रहेगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट। देन उसके बाद स्टूडेंट हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग हम कैसे लिखते हैं, टोटल रीडिंग इक्वल टू आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो जो मेन स्केल रीडिंग होती है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है या इनडायरेक्टली गिवन रहता है। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लिखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, एन इंटू लीस्ट काउंट। एन क्या है, एन क्या है, जो वर्नियर स्केल का डिवीजन किस मेन स्केल के डिवीजन से कंसॉइड कर रहा है वो एन होती है। एंड लीस्ट काउंट हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमको टोटल रीडिंग मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर, इन ए वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज एक्स सेंटीमीटर। क्या दिया है, वन मेन स्केल डिवीजन यानी 1 MSD इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसॉइड विथ n-1 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पे रिलेशन दे दिया है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन कंसॉइड कर रहा है किससे, n-1 मेन स्केल डिवीजन से। ओके, द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर ऑफ द कैलिपर इज। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए अब इस जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n, ये हमारा आ गया मेन स्केल डिवीजन। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट, लीस्ट काउंट जैसा कि हमने पढ़ा है, लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस रिलेशन से हम वन मेन स्केल डिवीजन माइनस इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सो n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-n+1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। ओके, देन n n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/n मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 1/x इंटू, सॉरी, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/n और MSD की वैल्यू है x सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा x/n सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा लिस्ट काउंट। तो राइट आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि n मेन स्केल डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। ओके, तो 1 MSD कितना आ गया, 1/n सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमको थोड़ा घुमा के दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया था। तो हमको 1 MSD की वैल्यू मालूम हो गई। अब आए चलते हैं रिलेशन पढ़ते हैं, क्या दिया है, एंड डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अब इस रिलेशन से वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या दिया है, n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। क्या पूछ क्या रहा, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन
माइनस इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n-n+1 डिवाइड बाई n, यह आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो ये 1/n, इसकी वैल्यू कितनी है 1/n सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 1/n² सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट। तो देन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना, अगर आपने प्रोसेस को समझा होगा तो आपको लग रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया है इस क्वेश्चन में, इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल कंसाइड विथ n डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो क्या दिया है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहे हैं किससे, n मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n डिवाइड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, नाउ इफ 1 MSD रिप्रेजेंट इतना, यहाँ पे दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा, इन सेंटीमीटर में बताना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इन सेंटीमीटर में पूछा है। ओके, तो वर्नियर कांस्टेंट को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन ऐसे लिख देंगे, देन 1 BSD की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो ये क्या आ जाएगा n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। n एंड n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/n+1 MSD मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, अब सेंटीमीटर पूछा था तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.101 सेंटीमीटर। ओके, तो देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/n+1 एंड 100, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100 n+1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो राइट ऑप्शन इज डी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये नीट 2024 में क्वेश्चन में आया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड इट एज 3.5 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है जो कि रॉड को मेजर कर रहा है, मेजर किया वो आया 3.5 सेंटीमीटर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कि उस स्टूडेंट ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया इसको मेजर करने के लिए। तो वो हमको बताना है किस इंस्ट्रूमेंट का स्टूडेंट ने यूज किया है। तो सबसे पहले इस मेजर्ड वैल्यू को हम देख के सिंपली बता सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। कितना होगा स्टूडेंट, लीस्ट काउंट इसका आएगा 0.01, लीस्ट काउंट इतना है। ठीक है, अब ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट, ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें हमें सबका लीस्ट काउंट मालूम हो जाए, एंड जिसके लीस्ट काउंट से जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मैच कर जाएगा, तो वो पता चल जाएगा किस इंस्ट्रूमेंट से उस स्टूडेंट ने रॉड को मेजर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। ए ऑप्शंस में देखते हैं ये मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट इसका आएगा 1 मीटर, मीटर स्केल है। एंड अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में लिस्ट काउंट निकालते हैं। आइए स्टूडेंट, ए वर्नियर कैलिपर वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल
यानी वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन and main scale has 10 division in 1 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद दिया है कि 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो पहले यहाँ से इस रिलेशन से 1 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं, तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इससे लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/10 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, अब हम मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये जो लिस्ट काउंट है ये सेंटीमीटर में है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, जो कि इस लिस्ट काउंट से ये लिस्ट काउंट मैच कर गया। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट हम आइए चलते हैं और दो ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं कि उसके लिस्ट काउंट क्या होंगे। तो सिंपली अभी हम पढ़ते हैं इसको। ए स्क्रू गेज के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, बट उसको बेसिकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है? स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 mm। तो पिच क्या होता है सिंपली बता दूं, सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन से जितना मोमेंट लीनियर स्केल फॉरवर्ड मूव करता है उसको उस इंस्ट्रूमेंट का पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे यानी एक पूरा सर्कल लगाने पे जो फॉरवर्ड मूव करता है उसको पिच बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट वो होता है कि एक डिवीजन्स की वैल्यू कितनी है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वही उसका लिस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे ये 100 डिवीजन्स जो हैं इक्वल टू ये 1 पिच में डिवाइड है, यानी 100 डिवीजन इक्वल टू 1 mm। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 mm। तो एक डिवीजन कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वही उसका लीस्ट काउंट होगा, यानी कि लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 डिवीजन। तो इसको ऐसे कर देंगे 1/100 mm। ओके स्टूडेंट, तो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.01 mm सेम यूनिट में रख लेंगे तो हमको कंपेयर करने में इजी होगा। ओके स्टूडेंट, तो सेम यूनिट में इसको हम लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इसको देख लेते हैं, ये जो लिस्ट काउंट आ रहा है इतना है, ये ऑप्शन सी वाले का, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। आइए स्टूडेंट, अब हम डी वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसमें है जो इसका 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन इन ए सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 मीटर, 1 मीटर में है। ओके स्टूडेंट, तो इसी को हम कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो 1 डिवीजन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड इसी को ही हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। तो 1 डिवीजन इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2, यानी इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस स्क्रू गेज का 2 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आया है। ओके स्टूडेंट, तो हमको मालूम लग गया कि इस वाले से मैच केवल कर रहा है हमारा बी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा इस एक्सप्लेनेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में एंगल को मेजर किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, इसमें दिया है 29 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो रिलेशन दिया कितना है 29 मेन स्केल एग्जैक्टली, यानी मेन स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो इसमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 30 इधर कर देंगे तो ये वैल्यू इधर जा रहा है। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन, रिलेशन मालूम हो गया। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज हाफ ए डिग्री, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 डिग्री। ओके,
देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, लीस्ट काउंट बताना है तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट, हमने कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं 29 डिवाइड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 29, तो 1 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब हम ऑप्शन को मैच करते हैं, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो देन हमको ये पता होना चाहिए, वो एक स्टूडेंट हमको ये पता होना चाहिए कि एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट के, एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/60 डिग्री इज इक्वलेंट टू 1 मिनट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट 60 मिनट इज इक्वलेंट टू 1 डिग्री 1 डिग्री। नाउ 1 मिनट इज इक्वलेंट टू 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके, तो हियर इज 1 मिनट, दैट इज, इसको लिख सकते हैं 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, ए स्पेक्ट्रोमीटर gives the following reading when used to measure the angle of prism। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग दी हुई है 58.5 डिग्री, वर्नियर स्केल रीडिंग दी हुई है 9 डिविजन्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डाटा, तो मतलब टोटल रीडिंग हमको इसमें बताना है। तो स्टूडेंट हमको पता है क्या, टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, मेन टोटल रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है स्टूडेंट, मेन स्केल रीडिंग दी है 58.5 डिग्री, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट, एन इंटू लीस्ट काउंट। एन क्या है, किस डिवीजन से वर्नियर स्केल का किस डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे दिया है वर्नियर स्केल रीडिंग इज 9 डिवीजन, यानी एन की वैल्यू 9 दी हुई है, तो इसको ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट 58.5 डिग्री प्लस 9 इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि स्टूडेंट हमको लीस्ट काउंट ऑफ फाइंड करना है, तो हमको टोटल रीडिंग मालूम हो जाएगी। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन में रिलेशन पता होना चाहिए, एंड एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी ये पता होना चाहिए, तो हम लिस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 0.5 डिग्री, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 डिग्री दिया हुआ है। टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विथ 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो रिलेशन हमको दे दिया क्या, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मैच करता है एक 29 मेन स्केल डिवीजन से, तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन। नाउ लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस इस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो 29 डिवाइड बाई 30 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन, एंड मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमको दी हुई है 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 डिग्री, इट मीन्स 1/2 डिग्री। ये लिस्ट काउंट की वैल्यू हमको मालूम हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये लिस्ट काउंट की वैल्यू हमको मालूम हो गई है। तो अब इस वैल्यू को हम आइए स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये लिस्ट काउंट की, तो ये जाएगा 9 इंटू 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ओके, ये डिग्री है स्टूडेंट, डिग्री। तो इसको करेंगे 3 3 9 नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 0, तो ये 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हमारा आ जाएगा देखो 58.5 डिग्री प्लस
तो इसको ये लिख देंगे 58.5 डिग्री प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि आ जाएगा 1.5 डेढ़, ओके, डिवाइड बाई 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 58 डिवाइड बाई 5 पॉइंट डिग्री प्लस ये हमारा आ जाएगा 0.01, नो नो, तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, ये डेसिमल इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ हम ऐड कर लेते हैं, तो 58.65 डिग्री ये हमारा आंसर होगा टोटल रीडिंग का। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर सी 58.65, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।